अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 12 जनवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो पाकिस्तान में केसेस की तादाद है वो काफ़ी अरसे के बाद 2000 का जो फिगर है उसको क्रॉस किया है और 2074 जो नए केसेस सामने आए हैं यानी पीसीआर पॉजिटिव सामने आया है। और जो पॉजिटिविटी की रेशो है पूरे पाकिस्तान में वो 4.70 है या तकरीबन 5% जो है उसके करीब जा रही है। ज़ाहिर है कि जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसकी जो बड़ी वजह है दोस्तों, आप सब लोगों को पता है, वो है तेज़ी से ओमिक्रॉन का फैलना। उसकी वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ओमिक्रॉन की वजह से इन्फेक्शन होती है उसकी अलामात जो फ्लू का वायरस होता है उसकी अलामात से बहुत मिलती जुलती हैं, जिसका आगे जाके मैं ज़िक्र करूंगा। जिसकी वजह से जब किसी को होता भी है ओमिक्रॉन की वजह से ये इन्फेक्शन, तो लोग समझते हैं कि क्योंकि ये तो एक आम फ्लू है, और कुछ लोगों के जहन में फिर ये भी बात बैठ गई है कि ये एक हल्का फ्लू है, अगर ये ओमिक्रॉन की वजह से भी है तो लोग एहतियात नहीं करते। वो बावजूद इसके कि उनमें 3 से 4 वो अलामात आ रही होती हैं जो ओमिक्रॉन की वजह से होती है, लेकिन वो फ्लू की अलामात की तरह की होती हैं, तो वो मुआशरे में चलते फिरते हैं। आइसोलेशन या क्वारंटीन को बिल्कुल भी वो सोचते नहीं है कि उस तरफ जाना है, अपना वो टेस्ट नहीं करवाते, जिससे फिर ये दूसरे लोगों तक मुंतकिल हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल पैदा हो रही है आलमी सतह पे। वो क्या सूरत हाल है कि जो EMA यानी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, उसका ये कहना है कि अब जो ओमिक्रॉन की वजह से, क्योंकि ओमिक्रॉन ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और ये फ्लू की तरह है, उनका ये ख्याल है, तो इसको हम पेंडेमिक नहीं, अब हमें इसे एंडेमिक कहना चाहिए। फ़र्क क्या होता है? पेंडेमिक तो आप सब लोगों को पता है कि कोई ऐसी इन्फेक्शन जो पूरी दुनिया में फैल जाए या वहाँ पे केसेस आ रहे हों मुसलसल, उसे हम पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोविड की पेंडेमिक है। एंडेमिक होता है कि कोई ऐसी इन्फेक्शन जो किसी मखसूस इलाके में या मखसूस किस्म के लोगों को हो और बाकियों को ना हो, तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक। लेकिन जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या आलमी इदारा सेहत है, वो अपना जो मौक़िफ़ है वो उनका मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि एक तो इसको आप फ्लू की तरह ना समझें, और दूसरा ये कि इसको अगर आप डाउनग्रेड कर देंगे पेंडेमिक से एंडेमिक, तो ये मज़ीद लोगों को मुतासर करेगी। अगरचे ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जान के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ख़तरनाक है। तो इसका ये मतलब होगा कि एक बार फिर जो अस्पतालों का सिस्टम है उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ सकता है और फिर उसकी वजह से जानों को नुकसान हो सकता है। तो ये एक जो सूरत हाल है ये अब मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी पैदा हो रही है और मुख्तलिफ़ दुनिया की एजेंसीज़ जो हैं उनके अंदर भी पैदा हो रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ को अभी एंडेमिक की सतह पे नहीं लाना चाहता। तो आप जो देखते रहते हैं कि अमेरिका में एक दिन में अब इतने केसेस आ गए, या पाकिस्तान में जो केसेस की बढ़ती हुई तादाद है, तो ये है PCR टेस्ट की बुनियाद पे कि जो PCR टेस्ट आप करते हैं तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि ये है पॉजिटिविटी की रेशो, और इतने आए हैं पॉजिटिव केस, इतने जो लोग हैं उनका टेस्ट किया गया था। तो कौन सी हैं वो अलामात, कौन सी हैं वो 3 से 4 अलामात जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को ये हैं तो ये हो सकता है ओमिक्रॉन की वजह से हो। और अगर किसी को ये अलामात हैं, ज़ाहिर है कि चाहिए तो यही कि टेस्ट करवाना चाहिए PCR का, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वो नहीं करवाते तो वो कोशिश करें कि कुछ दिन के लिए आइसोलेट हो जाएं, ताकि अपने घर में या अपने दोस्तों के जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ये वायरस ना मुंतकिल करें, क्योंकि हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो अनवैक्सीनेटेड हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो, तो उसको फिर नुकसान हो सकता है। वरना हमारे देखने में यही आया है, जो मुशाहिदे में हमारे आ रहा है कि तमाम वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, अगर उनको ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन होती भी है तो हल्की अलामात के बाद वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी या जिन्होंने किसी भी वजह से वो वैक्सीन लगवाने का उनको मौका नहीं मिला, तो उनके लिए जो ओमिक्रॉन है वो प्रॉब्लम कर रहा है, उनके लिए मसाइल काफ़ी ज़्यादा पैदा कर रहा है। और अस्पतालों में भी अगर कोई दाखिल हो रहे हैं तो उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो अनवैक्सीनेटेड हैं। तो कौन सी वो अलामात हैं, उसमें सबसे अहम है सोर थ्रोट, यानी जो गले का दर्द है या गले की जो ख़ारिश है, जो पहले आम फ्लू के साथ होती थी, तो अब ये ओमिक्रॉन की वजह से भी हो रही है। इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि क्योंकि गले के अंदर एक ख़ास किस्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नहीं मौजूद होते, लेकिन लंग्स में मौजूद होते हैं, जो इस वायरस को फिर अंदर जाने से रोक लेते हैं एक किस्म के। तो इसलिए ये जो वायरस है ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, इसका जो निशाना है वो गला है। तो सबसे बड़ी अलामत क्या है कि सोर थ्रोट या स्क्रैची थ्रोट, यानी गले में ख़ारिश या गले में दर्द या गले का ख़राब होना। इसके अलावा जो दूसरी बहुत बड़ी एक मेन अलामत समझी जा रही है वो है सर का दर्द, यानी जो हेडेक है, सर का दर्द है वो, क्योंकि
कोरोना का जो वायरस है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, जब हमारे जिस्म में जाता है तो थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। तो उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में फिर सर का दर्द भी जन्म लेता है। मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह ये भी है, यानी इन्फ्लेमेशन। तो गले में दर्द यानी सोर थ्रोट या स्क्रैची थ्रोट और सर में दर्द। इसके अलावा जो थकावट है, जो जिस्म के अंदर पूरे जिस्म में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है जिस पे नज़र रखनी है। जो इसके अलावा है वो है रनी नोज़, यानी नाक का बहना। इससे पहले ये होता था कि जब किसी को फ्लू होता था, जब किसी को ज़ुकाम होता था, तो हम कहते थे कि इसको रनी नोज़ है, तो इसका मतलब है कि इसको फ्लू हुआ है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को रनी नोज़ होता है, उनका नाक बहता है, उनको ज़ुकाम हुआ होता है। इसके अलावा जो बुखार है वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, अगर होता भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, और वो लो ग्रेड फीवर उसको हम कहते हैं कि अक्सर रात को जो पसीने या तरेलियाँ आती हैं तो उसके साथ हुआ होता है। और आखिर में एक होती है कंजेशन। कुछ लोगों को जो नाक की कंजेशन होती है, नाक उनका बंद हो जाता है, जिसको हम स्टफ़ी नोज़ कहते हैं। तो ये हैं वो मेन अलामात जिसके साथ अक्सर आजकल ओमिक्रॉन के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। और यही कहा गया है WHO की तरफ से भी, यही क्या कहा गया है CDC जो अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन है, और यही कहा गया है दुनिया के बाकी जो इदारे हैं जो तिब से मुतल्लिक हैं, उनका यही कहना है कि अगर आपके किसी मरीज़ में ये अलामात हैं तो आप ज़रूर शक का इजहार करें कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है। अमेरिका में पिछले दिनों 5 दिन के लिए आइसोलेशन रखी गई थी, और 5 दिन के बाद कहा गया था कि वो लोग जो हैं फिर अपनी जॉब्स पे जा सकते हैं। लेकिन जो WHO है वो आज भी 10 दिन की आइसोलेशन के लिए कहता है कि अगर किसी को ओमिक्रॉन है या ओमिक्रॉन की जो अलामात हैं वो इस किस्म की कोई अलामात आ रही हैं, तो आप ज़रूर उनको 10 दिन के लिए आइसोलेट करें ताकि दूसरों को वो ना फैला सकें। लेकिन जो कुछ लोग हैं उनमें, यानी ये लोगों की कम तादाद है, लेकिन उनके अंदर उल्टियों की कैफियत जिसको हम नौजिया कहते हैं, उल्टियों का आना जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं, और भूख का कम होना या ख़त्म होना जिसको हम लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं, तो ये भी कुछ लोगों में अलामात आती हैं, लेकिन उनको दरअसल ओमिक्रॉन ही होता है। और इन अलामात पे आप नज़र रखें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी किस्म का वेरिएंट आपको तंग ना करे, कोशिश करें आप फुली वैक्सीनेटेड ख़ुद भी हों, अपने प्यारों को भी वैक्सीन लगवाएं। वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको सेहत के कुछ ऐसे मसाइल का सामना है जिसकी वजह से मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, उनको बूस्टर ज़रूर लगवाएं, लाजमी उनको बूस्टर लगवाएं ताकि मुकम्मल उनकी डोज़ हो जाए। और इसी तरह से अगर किसी वजह से आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप हजूम में जाने से, क्राउडिंग में जाने से आप परहेज़ करें। कम से कम 1 से 2 मीटर का फासला रखें। उसके अलावा मास्क पहनें, और कोशिश करें कि अगर आपको छींकें आती हैं तो आप अपना जो बाजू है, जो कोहनी है, उसको मोड़ के उसके अंदर छींक मारें, ना कि आप दूसरे लोगों की मौजूदगी में छींक मारें। और कोशिश करें कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी को खांसी है, किसी को छींकें हैं, तो वहाँ से हट जाएं या दरवाज़े खोल दें। और अगर आप दरवाज़े बंद करके बैठेंगे, जैसे आजकल सर्दी में होता है, और किसी को ये अलामात हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्द उसका भी शिकार हो सकते हैं। कोशिश होगी कोई और अपडेट हुई तो आप दोस्तों के लिए ज़रूर लाऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।